स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ जो एक बार जाए तो कभी ना वापस आए, और इस बार हमारी ये लड़ाई समय से ही थी। अभी हम निकल चुके हैं गरुड़ से और हमारी पहली डेस्टिनेशन होगी लोहा। क्या थी अफन भाई? नहीं, ग्वालदम के बाद क्या है? लोहा जंग। आप तो जगह की वो देखते रहो। ठीक है, यहाँ से हम निकल चुके हैं। हमें काफ़ी लेट हो गई है वैसे निकलने में, लेकिन कोई नहीं। गाइज़, हमें कहाँ पहुँचना है ना हमें इसका पता था, हमें वहाँ कैसे जाना है ना हमें इसका पता था, और अगले 24 आवर्स में हम कैसे लैंडस्केप्स देखने वाले थे इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। गाइस, तो हम निकल चुके हैं ब्रह्मताल ट्रैक के लिए। गरुड़ से हम अराउंड निकले हैं अभी 4:30 या 4 o'clock के अराउंड हम यहाँ से निकले हैं। तो पहली मेजर डेस्टिनेशन हमारी होगी ग्वालदम। उसके बाद हम अपना रूट चेंज करेंगे, जहाँ पे हम लोहार जंग गांव के लिए मूव करेंगे। हेलो गाइस, तो आज का हमारा स्टे है लोहा जंग में, विच इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 7,700 फीट। अभी हम अंधेरे में पहुँचे तो हम ज़्यादा हमें समझ नहीं आया, बट जितना हमें अंदाज़ा लगा हमें समझ आ रहा है कि जो हमारे अराउंड हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो सब कवर्ड हैं स्नो में। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ गुड व्यू इन द मॉर्निंग, एंड आई विल शो यू दैट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा ट्रैक डे और सुबह हो गई है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं जल्दी ट्रैकिंग के लिए। और मेरे पीछे देखिए, ये है व्यू। सनराइज होने वाला है। ये हमारा होम स्टे था जहाँ हम रुके थे रात में। नाश्ता करके निकलते हैं, चलिए। तो गाइस, ये है हमारे अंकल जिन्होंने हमें रात में खाना खिलाया, रफ्तार एडवेंचर के शेफ़। और अंकल, आज जो हमें जहाँ जाना है, क्या नाम है उस जगह का? आपका झंडी टॉप से बैकलताल से फिर आप यहीं पर वापस आएंगे शाम को। समथिंग आपका 7 से 8 घंटा समथिंग लगेगा। काफ़ी बर्फ़ है जो परसों गिरी है, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। एक दिन में हो जाएगा वैसे? वैसे तो आप यहीं से पहाड़ी लोग हैं तो एक दिन में पॉसिबल है। और नाश्ते में क्या मिल भयंकर? नाश्ते में आज बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है आपको। जीरा पराठा, आलू झोल, दही, अचार, ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चलिए। और ये अंकल है हमारे, ये भी यहीं मिलेंगे आपको रफ्तार एडवेंचर में। लगो बस आ गया हो। बाकी ये है आसपास की चोटियाँ और पहाड़ियाँ। कैसा लग रहा है सलमान भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। रात में कितनी ठंड लगी? बहुत ज़्यादा लगी? बहुत ज़्यादा ठंड लगी। व्यवस्था इतनी अच्छी थी, आग जलाई थी इन्होंने। हाँ, रात में और बिस्तर भी बहुत अच्छा दिया था। ये आज के गाइड हमारे ये हैं भाई साहब। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन। तो अर्जुन भैया आज के हमारे गाइड हैं। तो अर्जुन भैया, कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम ऊपर? जिस हिसाब से हम तेज चलेंगे उस हिसाब से हम पहुंच जाएंगे 10 से 11 बजे तक। झंडी पहुंच जाएंगे 10 से 11 तक। चलिए, इतना कह रही है। देखिएगा इस बर्फ देखिए। सो जो लोहा जंग जहाँ अभी हम रुके हैं, ये बेस पॉइंट है काफ़ी अदर ट्रैक्स का। सामने जो आपको ये बुग्याल और ये हिल टॉप स्नो कवर्ड दिख रहा है, यह है अली बेदनी बुग्याल। और सामने जो आपको एक छोटा सा विलेज अगर दिख पा रहा हो, ये है दितना विलेज। यहाँ से आगे जाते हैं बेदनी बुग्याल और रूपकुंड के लिए। ये देखिए, ये पूरा स्नो कवर्ड था, अभी रिसेंटली स्नो फॉल हुआ था। ये आ गए हमारे साथी। हमने आपके लिए दूध वाली चाय बनवाई है। दूध वाली चाय बनवाई है। गाइस, हम जहाँ रुके थे वहाँ हमें ब्लैक टी मिली। कैसी थी ब्लैक टी? चाय तो अच्छी थी मगर दूध नहीं था। तो गाइस, फिर चाय पी के हो गया हमारा सफ़र शुरू। स्टार्टिंग में जिस ट्रैक में हमें मज़ा आ रहा था, उसमें आगे हमारे लिए क्या कुछ था इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। कैसी लग रही चढ़ाई?
जिस ट्रैक को लोग 2-3 दिन के ड्यूरेशन में प्रॉपर गियर्स के साथ करते हैं, उस ट्रैक पे हम लोग बिना गियर्स, बिना पूरी तैयारी के साथ निकल गए थे। अब इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहो या अ मिस्टेक इम्पॉर्टेंट फॉर रियलाइजेशन। स्टार्टिंग में जो लैंडस्केप्स दिख रहे थे वो थोड़ा ऊपर चलते ही चेंज हो गए। जहाँ पहले चारों ओर घास थी, वहीं चारों ओर अब बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। रास्ते में हमें 2 लोग और मिले जो हमारी तरह सोलो हाइक कर रहे थे। उनके पास तो गाइड तक नहीं था। फिर हमने साथ में ट्रैक स्टार्ट किया। हमारे पास टाइम की कमी थी, इसलिए हमारा गाइड हमें शॉर्टकट से ले जा रहा था। और पहाड़ों में शॉर्टकट का मतलब होता है मोर स्टीप स्लोप्स। अब हमें लग रहा है सही में कि हम थोड़ा सही ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे एक आईटी का ग्रुप है और हम बादलों के बीच में आ गए। हाँ, और ये 80 लोगों का ग्रुप है। ये ट्रैवल कर रहा है और हम यहाँ पे सोलो घूम रहे हैं। और गाइस ये बर्फ़ चेक करो, इट इज़ रियली गेटिंग हार्ड टू क्लाइम। एंड कैसा हो रहा है भाई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, उतरने में बढ़िया था, चढ़ने में बैंड बज गई थी। चढ़ने में बैंड बज गई? उतरने में तो मज़े आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? IIT रुड़की। यहाँ से 2-3 घंटे की ट्रैक और करने के बाद हम पहुँच गए थे झेंडी टॉप पे। फाइनली वी आर द समिट। और लेट मी शो यू कि हम कहाँ पर हैं। झेंडी टॉप पे ऐसा होता है कि वहाँ से सामने ही ब्रह्मताल का लोकेशन दिखता है। हमने भी वो देखा, तो मैंने अपने भैया से कहा, भैया अब इतना पास आए हैं, अब फिर मौका मिले ना मिले तो चले जाते हैं। हमारे पास टाइम भी था, तो हमने सोचा कि यहाँ तक आए गए हैं तो आगे भी चले जाएंगे। बट वही हमारी गलती थी। झेंडी टॉप से ब्रह्मताल पास तो लग रहा था, लेकिन वो पास था नहीं, और ना ही उसका रास्ता उतना सिंपल था जितना हम अभी चढ़ के आए थे। पूरे रास्ते में स्नो थी। हम लोग सुबह से 5-6 घंटे चल चुके थे, लेकिन आसपास के नज़ारे देखकर ना हमारा मोटिवेशन कम हो रहा था और ना हमारी एनर्जी। इस बर्फ़ से ढके रास्ते पे 2 घंटे और चलने के बाद हम पहुंचते हैं पर्वत की गोद में छुपी एक फ्रोज़न लेक के पास। लोकल्स ने हमें बताया कि ब्रह्मा जी ने इस जगह पर वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, और उन पवित्र ग्रंथों के पन्ने पलटने के लिए उन्होंने इस स्थान पर इस झील की रचना करी। इस वजह से इस झील को ब्रह्मताल कहा जाता है। ये जगह इतनी सुंदर थी कि किसी भी कैमरे की फुटेज इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती। मन कर रहा था कि हम यहाँ पूरे दिन बैठे रहें, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। तो बस आधा घंटा इस जगह पे बिताने के बाद हम वापस अपने रिज़ॉर्ट की तरफ आ गए। और अगर आप लोग भी इस तरह ट्रैक करना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहाड़ों में चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ों से उतरना, क्योंकि उतरते समय थकाई बहुत होती है, मोटिवेशन ख़त्म हो चुका होता है और स्टार्ट होता है डिसोरिएंटेशन, जो मैंने एक्सपीरियंस करा। जो बर्फ़ हमें बहुत अच्छी लग रही थी, 2 बजे के बाद उस पर जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही थी तो वो हमारी आंखों को चुभने लगी थी। 4 से 5 घंटा डाउन हिल वॉक करने के बाद हम लोहाजंग वापस पहुंच चुके थे। वापसी में मुझे बहुत डिसोरिएंटेशन फील हुआ, जिस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, and in the comment section please let me know how can I improve my storytelling and make better videos. Thank you.